तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और बहुत ही ज्ञानी थे। और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। बहुत ही ज्ञानी थे आत्मदेव जी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। चौथापन आ गया, जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन दुखी होकर जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। वहां से एक संत गुजरे और संत ने पूछा, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ। संत जी ने विचार किया कि हो सकता है ये भगवान का भक्त हो, भगवान के लिए जंगल में रोने आया हो। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पास ना धन की कमी है ना किसी वस्तु की कमी है, लेकिन मेरे जीवन में कोई मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि देने वाला नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। जीवन में संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इतना तक कि राजा दशरथ जी के साक्षात श्री रामचंद्र जी पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनको दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। तो सुख इस संसार में संतान से मिलेगा, ये जो सोचता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। जीवन में सुख मिलता है कहां? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर हम जब काम के रहें तभी राम के हो जाएं, तो फिर जब बेकाम होंगे तो राम जी हमारे काम आए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए ना, सबके साथ रहिए, सब कुछ करिए, धर्म करिए, कर्म करिए, सबको पत्नी बच्चे परिवार बंधु बांधव देश सभी के प्रेम करिए, लेकिन लिप्त मत हो जाइए। अपने बच्चे के लिए दूसरे के बच्चे का गला मत घोटिए कि मेरा बच्चा खाए दूसरे का बच्चा चाहे मर जाए ना। जैसे अपने बच्चे को मानते हैं वैसे दूसरे बच्चे को ही मानिए, प्रेम करिए सबसे, लेकिन लिप्त मत हो। ये चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। क्योंकि जब किसी चीज से हम मोह लगा लेते हैं तो वो कष्ट का कारण बनता है। जीवन में कोई लत लग जाती है तो वो फिर नहीं छूटती, वो दुख का कारण बनती है। और अगर कभी वो लत ना मिल पाए तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, दशरथ जी जैसे करोगे तो दशरथ जी को भी कष्ट होगा, मरोगे। तड़प तड़प के चाहे राम ही हो तुम्हारे पुत्र के रूप में। इसलिए कभी भी अपने संतान से, बंधु बांधव से, संसार से, इतना तक कि अपने शरीर से भी मोह मत करो, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटना ही है, इसको तुम नहीं बचा सकते। इसलिए जब जो चीज छूटना है उससे मोह कैसा? हाँ, जब तक है, जैसे हम होटल के कमरे में जाते हैं, 5 स्टार होटल का कमरा हमको मिला रहने के लिए, हम उसकी सारी वस्तुएं उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, अच्छा डनलप के गद्दा में सोते हैं, एसी चालू करते हैं, टीवी देखते हैं। लेकिन जब वो कमरा छोड़ना होता है तो हम रोते नहीं है कि हाय हाय ये कमरा मेरा छूट रहा है ना। किराए का कमरा था, जितने देर का किराया था उतने देर हम रह लिए, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से संसार जो है, ये शरीर भी किराए का है और संसार भी किराए का है। 100 साल 50 साल बस। इसलिए इससे मोह लगाओगे तो अंत समय जब प्राण छूटने लगेंगे तो आंखों से आंसू चलेंगे, रोगे और बात पित्त कफ घेर लेगा, बोल नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे कि मुझे क्या कष्ट है। और अपने बच्चों को, अपने घर बार को देखकर रोगे तो उस समय अधोगति होगी, फिर से यहां आना पड़ेगा। अगर सीताराम सीताराम करोगे तो आदत बन जाएगी। जब भी कष्ट हो या सुख हो सीताराम बोलो, तो मरने के टाइम में भी सीताराम कह दोगे तो मुक्त हो जाओगे। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि मरने के टाइम में ही राम बोलो? वैसे भी राम हम कह सकते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, धुल जाएंगे,
लेकिन जैसे कोई आपकी फोटो खींच रहा है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन फोटो खींचते वक्त जब वो क्लिक किया उस समय आपने जम्हाई ले ली, आपका मुंह टेढ़ा हो गया, तो फोटो में आपका मुंह टेढ़ा ही आएगा चाहे कितना सुंदर हो। है ऐसा कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, है ना? आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन फोटो जिस समय क्लिक हुई उस समय आपने मुंह टेढ़ा कर लिया जम्हाई के कारण, तो आपकी फोटो टेढ़ी ही आएगी। वैसे ही अंत समय में जब राम हम बोल देते हैं, उसके बाद ये शरीर छूट जाता है, तो राम बोलते पीछे का पूरा पाप नष्ट, तो उसके कारण राम बोलने से हम मुक्त हो जाते हैं। और जीवन में जब हम राम बोलते हैं तो पाप तो छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर से पाप करते हैं तो पीछे के पाप फिर से जग जाते हैं। कहते हैं राम राम तो हम दिन भर करते हैं, लेकिन हमारा पाप नहीं कटता। कैसे कटेगा? आप जेल में अच्छे आचरण के कारण राष्ट्रपति ने आपको माफ कर दिया, चलो बाहर कर दो इसको। अब बाहर आए तो आपने फिर से मर्डर कर दिया, तो जो पीछे केस थे वो सब आपके ऊपर लग जाएंगे फिर से। उसी तरह से राम नाम लेने से, एक बार राम नाम ले लोगे पूरा पाप जल जाएगा, ये सत्य है, लेकिन उसके बाद फिर पाप मत करो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, और जो पाप किया तो पीछे जो नष्ट हुए फिर से जग जाते। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंते या मति सागति, अंत में जैसी मति आपकी होगी वैसे ही आपका जीवन आगे वाला मिलेगा। आगे भागवत जी में कथा आती है जड़भरत जी की। मृगा के मोह में हम मृगा मृगा करते करते प्राण छूट गए तो मृगा का शरीर मिला। आजकल लोगों का प्रेम सबसे ज्यादा कुत्तों पर है। लोग कुत्ता घर में पालते हैं ना, डनलप के गद्दा में, और जब मरेंगे तो कुत्ते पर ध्यान रहेगा तो क्या बनेंगे? बोलो बाके बिहारी लाल की। गाय बेचारी रोड में कट रही हैं, कोई बांधने को तैयार नहीं है, और कुत्ते को एसी में सुलाते हैं। निश्चित मान लेना अगले जन्म में वो कुत्ते ही बनेंगे, पक्का मानो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मन तो कुत्ता में लगा है। माँ बाप को पहुंचा देंगे अनाथ आश्रम में, और कुत्ते को लाएंगे भीतर घर अंदर डनलप के गद्दे में, नाम रखा लेंगे टोमी मोमी जो भी है, और उसे 500 रुपए 1000 रुपए का बिस्किट खिलाएंगे। ये समाज है, और यही समाज अपने को एजुकेटेड कहता है। ऐसी एजुकेशन को तो मैं चिमटे से भी ना छूंगा। मैं ये नहीं कहता किसी जीव से प्रेम मत करो, कुत्ते से भी प्रेम करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कुत्ते से प्रेम करते हैं तो उसको अपने सिर पे बैठा ले। जिसका जो स्थान है वो स्थान रहने दो, प्रेम करो। कलयुग यही है, हमको आपको दिखता है, हम आप मानते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तो मैं उनको एक बात निवेदन करता हूं, आप धान बोते हो तो तुरंत पैदा हो जाती है क्या? तुरंत क्या फल दे देती? नहीं, 4 महीने लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज आप जो करोगे तो जरूरी नहीं कि आज ही भरोगे, हो सकता है अगले जन्म में भरना पड़े। तो इस जन्म में अगर कोई पाप नहीं किया फिर भी कष्ट हो रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व जन्म के मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, अब मत करना। लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान को गाली देने लगते। इसलिए सत्संग करना चाहिए, और जब हम आप सत्संग करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है। उसे कहा जाता है विवेक। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन विवेक नहीं होता। गांव में आते हैं, किससे कैसी बात करना उन्हें नहीं पता हो। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे उसके सामने फैल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास विवेक होता है, हमें किससे कैसे मिलना है, कैसे बात करना है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहित दोदयते विवेक। इसी श्लोक का अर्थ लिख दिया है किसने? गोस्वामी जी ने। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म के जब भाग्य उदय हो जाते हैं तदा भागवतम लभेत, तदा सत्संगम लभेत, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति से हमारे ज्ञान रूप अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हित दो दयते विवेक। और इनका नाश होने के बाद विवेक की उत्पत्ति होती। यहां ब्राह्मण देवता रो रहे हैं और समझाया संत ने, नहीं माने, बोले नहीं मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तो कहा तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। तो बोले अगर आप इतना जानते हो तो आप पुत्र दे भी दोगे, हमें पता है। दो मुझे बेटा दो, नहीं तो तुम्हारे पैरों में सर पटक के मैं अपने प्राण दे दूंगा। संत बाबा ने कहा अच्छा नेकी करने आए थे, उल्टा फंस गए। तो बोले एक फल दिया, बोले ले जाओ अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। और लेके आए, धुंधली देवी को दिया। धुंधली देवी ने विचार किया कि मैं फल खा लूंगी मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, चोर आएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, घर में आग लग जाएगी तो भाग नहीं पाऊंगी। नाना प्रकार के कुतर्क उनके मन में आते गए। अंततोगत उन्होंने फल नहीं खाया। सहेली के कहने पर अपनी गाय को खिला दिया और अपनी एक दूर की बहन से सौदा कर लिया। वो गर्भवती थी और कहा कि मेरा जो पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी। और धुंधली देवी गर्भवती होने का नाटक करने लगी। ठीक 9 महीने बाद उसने अपना पुत्र दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे संतान हुई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। नामकरण हुआ तो धुंधली देवी ने कहा देखो जी मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। अच्छा रखो भाई। बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरी पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और कुछ दिन बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। उनके कान भर गौ की तरह थे, बाकी सर्वांग शरीर मनुष्य की जैसा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाकपटी महाखल और गोकर्ण जी बहुत ज्ञानी। नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। तो एक दिन आत्मदेव जी आए अपने पुत्र के पास, गोकर्ण के पास, और कहा बेटा तुम बहुत ज्ञानी हो, मुझे क्या करना चाहिए बताओ। तो गोकर्ण जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। कहा पिताजी इस अस्थि मांस शरीर के पिंजर को में मोह ना करके वन में जाना चाहिए और भगवान का भजन करके अपना कल्याण करना चाहिए। देहे अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। पश्यानि सम जगदितं क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी इस अस्थि मांस के पिंजर में मोह ना लगा करके और वैराग्य में स्थिर होकर और अपने जीवन को बनाना चाहिए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। पश्यानि समजरितम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कहा पिताजी आप निश्चिंत होकर भगवान का भजन करिए जिसमें आपका कल्याण होगा। और वही किया। यहाँ बची धुंधली देवी और धुंधली देवी को भी अंत में अपना प्राण त्यागना पड़ा।
और धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर घर में आया और उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी। एक दिन धुंधकारी प्रेत के रूप में गोकर्ण जी के समक्ष आता है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? बताया भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। तो कहा मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध कर दिया है। बोला मैं एक गया श्राद्ध नहीं 1000 गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं होऊंगा। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी हम गया श्राद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पितर मुक्त नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े पापी थे, भी जरूरी नहीं है। आजकल क्या है, सही ढंग से कोई विधि होती नहीं। आप गया जी गए, कुछ न कुछ कमियां, वहां पंडा रुपया लेना जानते हैं, बस हो गया, रुपया लिया बस। तो गया श्राद्ध से भी हमारे पितरों की मुक्ति नहीं होती, तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आने लगती। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन धन बहुत है, लेकिन शांति नहीं होती, परेशान रहते हैं। तो समझ लीजिए कि पितृदोष लगा हुआ, और पितृदोष की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से ही होती है। जिनके घर में ऐसी समस्या हो वो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार करें, लेकिन करें अपने पितरों के निमित्त, और इसका फल आप स्वयं देख लेंगे। आपके घर में शांति हो जाएगी। चाहे भूत की समस्या हो, चाहे प्रेत की समस्या हो, जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया वहां ना भूत का वास रहेगा, ना प्रेत का, वहां हमारे श्री कृष्णचंद्र जी का वास हो जाता है और कल्याण ही होता है। यहां पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया सूर्यदेव जी के आज्ञा से, और धुंधकारी का मोक्ष प्राप्त हुआ। धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बार बार स्तुति करके और वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन धुंधकारी ही क्यों मुक्त हुआ? तो पार्षदों ने कहा कि सबने कथा तो सुनी है, लेकिन मनन नहीं किया। कथा सुनने के बाद हमको उसका मनन करना चाहिए कि हमने आज क्या सुना। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। इधर से सुनो और सीधे हृदय में आ जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए कथा सुनिए और उसको हृदयंगम करिए। घर में जाइए तो मनन करिए कि आज हमने क्या सुना, तब कथा का फल प्राप्त होता है।